നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടിയെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ജിസ് ഗലി മേ മേ രഹ്താ ഹൂം എന്ന് പറയുന്ന ഡയറി, മിർസ ഗാലിബ് എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പിലെ അടുത്ത ഭാഗം. ഏക് ദിൻ ബർസാത്ത് ഹുയി, खूब पानी बरसा, हमने एक चादर बांध ली और एक मटका उसके नीचे रख दिया. वह पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1857 को आई जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए. उन्होंने मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया. वहां से कुछ दूरी पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था. गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे. ब्राउन का चेहरा सुर्ख था, आंखें भी लाल लाल थी. उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा थी. उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूँ. तो तुम पोएट हो? उसने कहा. मैंने सिर हिलाकर हामी भरी. हाँ. मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी आई. उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ आओ. मैंने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया कि मेरे साथ गिरफ्तार किए गए पड़ोसी बेहद सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए. ये लोग भी कविता करते हैं. मैंने कहा. कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाजत दे दी. इस तरह कविता के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जानें बच गई. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കേണൽ ബ്രൗണും മിർസ ഗാലിബും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാർത്താലാപിന്റെ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വാർത്താലാപിനെ പട്കഥാക്കെ രൂപമേ ലിഖോ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇൻകോ ഇജ്ജത്ത്. ഇജ്ജത്ത് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇജാസത്ത് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. ഇജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരവ്, ബഹുമാനം, ബഹുമതി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇജാജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുമതി. ഇൻകോ ഇജ്ജത്ത് के साथ घर वापस छोड़ आओ. ब्राउन के स्वभाव की कौन सी विशेषता यहाँ प्रकट होती है? ഇപ്പം 2 ചോദ്യം അവിടെ വരും. ഇനി हम गली वालों ने तो किसी तरह अपने प्राण बचा लिए. प्राण എന്ന് പറഞ്ഞാൽ जान. मगर मैं उन हजारों अभागे दिल्ली वालों के बारे में क्या कहूँ जो हवालात और कैद खाने में बंद कर दिए गए थे. जेल शहर से बाहर दी और हवालात दिल्ली के भीतर. इन दोनों ही जगहों में बेशुमार बेगुनाहों को ठूम्स कर भर दिया गया था. इस कदर भर दिया गया कि लगता था आदमी के भीतर आदमी समाया जा रहा हो. सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. इन दोनों ही कैदगानों के बंदियों को बाद में फांसी दे दी गई. नहीं मालूम कितने लाख लोग मार डाले गए. दिल्ली में अब कुछ ही 1000 लोग बचे होंगे. बाकी सब अंग्रेजों के गुस्से का शिकार हो गए. बच्चे सिर्फ वे जो दिल्ली से भाग गए. वे लोग खुशकिस्मत थे, वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती. दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था.